18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर असरदार देख रहे हैं आप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज कांग्रेस की, जिसके नेताओं ने आज एक बार फिर देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध की आड़ में एआई समिट में उत्पात मचाया गया। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भारत मंडपम में टॉपलेस प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। माना कांग्रेस भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध कर रही है। मान लिया विपक्ष का काम है विरोध करना, उसे सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या विरोध के लिए एआई इंपैक्ट समिट के मंच का इस्तेमाल करना सही है? फिलहाल इस मामले में सियासत हाई है और पुलिस ने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन करने वाले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। ये कैसा प्रदर्शन है? ये विरोध का कौन सा तरीका है? और ये कैसी शर्मनाक सियासत है? ये विरोध नहीं, हंगामा है। प्रदेश को बदनाम करने वाली सियासत है। दिल्ली में एआई समिट चल रहा है, जब पूरी दुनिया भारत की तकनीकी ताकत का गवाह बन रही है, जब दुनिया के तमाम विदेशी मेहमान भारत मंडपम में मौजूद हैं, तब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशर्मी के साथ टी शर्ट उतारकर हॉल के अंदर पहुंच गए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाने लगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। प्रदर्शन को देश का अपमान बताते हुए सीधे सीधे गांधी परिवार निशाने पर। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमांड संभालने के लिए दी। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के विरोध में आवाज बुलंद हुई। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की। जिस तरह का अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस सहित पूरे देश को उन्होंने शर्मसार किया है। राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ बयानों की धार है, तो दूसरी तरफ सड़क पर भी संग्राम छेड़ दिया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने मोर्चा संभाला और दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की बेइज्जती कराते रहते हैं और आज उनके किराए के टट्टू वैश्विक स्तर पे हमारी बेइज्जती कराने की नाकाम कोशिश किए हैं। ऐसे किराए के टट्टुओं को देश से जूते मार के बाहर करना चाहिए। इतनी शर्मनाक घटना हो गई, लेकिन कांग्रेस नेता इसे डिफेंड करने में जुटे रहे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़े गर्व के साथ इस प्रदर्शन को ट्वीट किया और जस्टिफाई किया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बेइज्जती हुई, कार्रवाई क्या किया आपने? ये तो गला घोट दिया आपकी इज्जत का। गलगोटिया ने गला घोट दिया। तब आप चुप थे, और जब इस प्रकार से जब अपमान हुआ, बदनामी हुई, उसका विरोध कर दिए, तो उसको भला बुरा करने के लिए सारे लोग कूद पड़े। सवाल यह कि क्या पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस ने एआई के इंटरनेशनल इवेंट में देश की छवि खराब करने का प्रयास किया? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने टॉपलेस प्रदर्शन कर देश का नाम बदनाम करने की कोशिश की? और सवाल यह भी कि मोदी विरोध की लड़ाई में क्यों देश की जग हंसाई कराने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा कि मेरे खिलाफ 32 केस दर्ज हैं, मुझे मुकदमे से डर नहीं लगता, केस मेरे लिए मेडल है।
सुल्तानपुर में राहुल गांधी रामचेत मोची के परिवार से भी मिले, ये रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर 32 केस दर्ज हैं, लेकिन मुझे केस से डर नहीं लगता। हर केस मेरे लिए एक मेडल है। 44 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। ये केस भी राजनीतिक दुर्भावना के चलते दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 वास्ते सफाई साक्ष्य हेतु निश्चित की गई है, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से हमें कोई साक्ष्य अपनी सफाई में देना है तो 9 मार्च को हम उसको दाखिल कर सकते हैं। सुल्तानपुर में राहुल गांधी रामचेत मोची के परिवार से भी मिले। रामचेत मोची की कैंसर से मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसमें अगर हमको समस्या होती है, भैया बोले कोई भी दिक्कत कोई परेशानी होगी तो हमारे पास 4 फोन करना, हमको बताना। बच्ची के बारे में कुछ कहा? ये बच्ची को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, ये तो अचानक से नजर पड़ गई भैया की इलाज करा रहे थे लोकल में, मैंने देखा इसको तो इलाज कराने के लिए बोल दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में 313 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। भाजपा के जो विजय मिश्रा है वादी है, उन्होंने परिवारवाद दायर किया था। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज तारीख थी और 20 मिनट तक लगातार बहस हुई। बहस के बाद 9 मार्च की तारीख तय की गई है। न्यूज़ 18 से अजीत गिरी। और अब बात उत्तराखंड की, जहां पर जोशीमठ के एक सरकारी भवन में नमाज पर बवाल हो गया है। सरकारी जगह पर नमाज अदा किए जाने पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। वहीं प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सरकारी भवन के अंदर नमाज के इस वीडियो से देवभूमि में बवाल मच गया है। नमाज का ये वीडियो उत्तराखंड के पवित्र भूमि जोशीमठ से आया है, जहां एक निर्माणाधीन नगर पालिका भवन के हॉल में नमाज पढ़ी गई। ये नमाज ऐसे समय में पढ़ी गई जब इलाके में हिंदू संगठनों ने एक कलश यात्रा निकाली थी। आरोपों के मुताबिक जिस जगह पर ये नमाज अदा की गई, वहां स्थानीय खिलाड़ियों के लिए टीटी हॉल का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी जगह पर ऐसे नमाज अदा किए जाने पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया, तो प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पालिका के स्वामित्व की एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ धर्म के लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जोशीमठ में नमाज विवाद से पहले विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था। आरोप है कि जैसे ही हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम खत्म हुए, उसके बाद निर्माणाधीन नगर पालिका भवन में नमाज पढ़ा गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े मौलाना सरकारी भवन में नमाज पढ़ने के समर्थन और विरोध दोनों में खड़े नजर आए। जो नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का सम्मान करके देश में प्यार का वातावरण बनाएं, और ये जो नफरत फैल रही है या कुछ लोग जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब इसी तरह से होगा कि हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें, हिंदू मुसलमान की भावनाओं को समझें। सरकारी भवन है, निर्माणाधीन है, उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, ठेकेदार हैं या फिर मोहल्ले के लोग हैं, जबरन उसमें जाकर नमाज पढ़ना, मैं समझता हूं ये एक गैर मुनासिब अमल है, जिससे हर हाल में सभी नमाजियों को बचने की जरूरत है। जोशीमठ में हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ है। यहाँ सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सरकारी जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब